शिवन्या नागिन बहुत तेजस्विनी नागिन थी, लेकिन किस्मत और भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, फिर चाहे वो नाग नागिन हो या इंसान। ऐसा ही कुछ शिवन्या के साथ भी हुआ। चीलों के हमले में उसने अपने प्रेमी को तो खोया ही, साथ ही अपने माता पिता को भी खो दिया था। एक दिन शिवन्या नागिन अपने कक्ष में थी और खुद से कहने लगी, आखिर अब हमारे जीवन का क्या उद्देश्य बचा है? हमने अपनी प्रिय प्रेमी को खोया, माता पिता का साथ नहीं रहा। नागमणि की रक्षा तो स्वयं शिव जी कर लेंगे। आखिर वो इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। फिर मेरा आखिर क्या अस्तित्व है? शिवन्या ने ये बोला था कि तभी उसकी प्रिय दासी वहाँ आती है और शिवन्या की बात सुनकर उसका जवाब देती है। शिवन्या नागिन, आप ऐसा मत सोचिए। भगवान जो भी करते हैं उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हाँ, शिव जी करे तुम्हारा कथन सत्य हो और शिव जी मेरा मार्गदर्शन करे। शिवन्या ये बोलकर अपने कक्ष में विश्राम करने लगती है और उसके बाद थोड़ी देर में वो गहरी निद्रा में चली जाती है। वहीं नागलोक में नागिन मंदिरा अपने कक्ष में बैठी हुई थी। तभी उसे बीन की धुन सुनाई देती है। वो उस धुन को सुनकर मोहित होकर धुन की तरफ बढ़ने लगती है और चलते हुए एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है, जिसके बाद वहां एक सपेड़ा खड़ा बीन बजा रहा था और वो बीन बजाना छोड़कर एक रस्सी नागिन की तरफ फेंकता है और नागिन उस जादुई रस्सी की जकड़ में आ जाती है और सपेड़ा कहता है, नागिन, आखिर तू मेरे चुंगल में आ ही गई। अरे अब ऐसे ही एक एक करके मैं इस नागलोक के हर नाग नागिन को अपने वश में करके उसे बंदी बना लूंगा और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। छोड़ दे मुझे दुष्ट सपेरे। हमारी नाग रानी को अगर पता चला कि तू क्या मंशा लेकर यहाँ आया तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर ब्रह्मांड में उछाल देंगी। छोड़ मुझे। तुझे क्या लगता है नागिन, मैं डर जाऊंगा? अरे नागलोक पर बहुत समय इन नाग नागिनों ने राज कर लिया। अरे भाई, अब यहाँ सपेरों की टोलियां रहेंगी और मैं पृथ्वी लोक के सपेरों को भी यहीं ले आऊंगा। अरे वो तो तब होगा ना जब तू जिंदा बच पाएगा। बुराई का अंत जरूर होता है और तेरा भी होगा जरूर। सपेरा ये बात सुनकर क्रोध में आता है और एक जादुई पिटारा निकालकर अपनी शक्ति से नागिन मंदिरा को उसमें कैद कर लेता है और वहां से हंसते हुए चला जाता है। अगले दिन नागलोक में कोई हलचल नहीं थी, क्योंकि सभी नागलोक वासियों को लगा कि नागिन मंदिरा भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक गई है, क्योंकि वो अक्सर पृथ्वी लोक जाया करती थी। सब सामान्य चल रहा था, लेकिन उसी रात नाग अधुपति नागवन में टहल रहा था कि तभी वो सपेरा वहां आता है और नाग अधुपति को देखकर कहता है, ये क्या है और तुम हो कौन? तुम तो इस नागलोक के नहीं लगते। अरे नहीं, मैं इस लोक का तो नहीं हूँ, पर ये लोक तो मेरा ही है। मैं हूँ कालवश का सपेरा और अब ये नागलोक होगा मेरा। हा हा हा। मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, बचाओ। अधुपति की चीख निकलती है और पूरा नागवन गूंज उठता है और सपेरा उसे अपने जादुई पिटारे में कैद कर लेता है और कहता है, अरे मैं सब नागलोक वासियों को कैद कर लूंगा। उसके बाद ये सपेरा लोक होगा और नाग नागिन बनेंगे हमारे दास दासियां। अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सपेरा ये कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद नाग सभा में बैठी हुई शिवन्या नागिन अपनी दासी आलोकी से प्रश्न करती है, दासी आलोकी, कुछ दिनों से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कुछ संदिग्ध घटित हो रहा है, लेकिन वो क्या है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। नागरानी, शायद से ये आपका भ्रम है। बाकी हम नाग मंत्रियों को भेजकर नागलोक का मुआयना करवा लेते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। नाग मंत्री को बोलिए कि नागलोक का मुआयना करे और समाचार लाकर हमें जल्द से जल्द दे। शिवन्या ये कहकर शिव का ध्यान करने नाग मंदिर जाती है और उसे रोज वहाँ अधुपति नाग तपस्या में मिलता था, लेकिन आज नहीं मिला। ये सब होते देखकर वो वहाँ के नाग पंडित से प्रश्न करती है, ये हम क्या देख रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम प्रार्थना के लिए आए और नाग अधुपति हमको यहाँ ना मिले। आखिर है कहाँ वो? नागरानी शिवन्या को मेरा प्रणाम। जी नागरानी, अधुपति नाग तो अपना अधिकतर समय शिव तपस्या में बिताते हैं, लेकिन पता नहीं
क्यों आजकल वो नाग मंदिर नहीं आ रहे हैं। शायद किसी कारणवश वो परेशान हो या पृथ्वीलोक गए हों। ठीक है पंडित जी, हम अपनी पूजा आरंभ करते हैं। अगर नाग अधुपति का कोई समाचार मिले तो हम तक जरूर पहुंचाना और उनको बताना कि नागिन शिवन्या ने उन्हें याद किया था। जैसी आपकी आज्ञा नागरानी जी, पूजा कर लीजिए। शिवन्या नाग पंडित से बात करके शिव पूजा के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो मंदिर वापस आती है तो देखती है कि नाग पंडित भी मंदिर में मौजूद नहीं है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। आखिर नाग पंडित का वास तो मंदिर में ही होता है। अधुपति का तो समझ आता है, लेकिन नाग पंडित इस समय कहाँ जा सकते हैं? आखिर ये हमारे नागलोक में चल क्या रहा है और नागलोकवासी जा कहाँ रहे हैं? ये कहकर शिवन्या शिव की आराधना करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवन्या अपनी पूजा को खत्म करके अपने कक्ष में आकर बैठी ही थी कि तभी कुछ देर में दासी आलोकी घबराई हुई नागिन शिवन्या के पास आती है और आकर नागिन शिवन्या के कान में कुछ कहती है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, महादेव हमारा साथ अवश्य देंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रात का समय था। पूरा नागलोक अंधकार के आगोश में खोया था। सब नाग नागिन अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। तभी एक नागिन नागलोक के जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। उसकी पायल की आवाज नागलोक के सन्नाटे को चीर रही थी। तभी सपेरे को उसके जंगल में होने की भनक मिलती है और वो खुद से कहता है, अरे वाह, आज तो कोई शिकारी के पास खुद ही चल कर आ रहा है छन छन करके। बड़ा मजा आएगा भाई। सपेरा उस नागिन के पीछे चलने लगता है और नागिन को जब अपने पीछे किसी के होने का आभास होता है तो वो पलटकर पीछे देखती है तो सामने सपेरा खड़ा था। लेकिन वो नागिन भी कोई और नागिन नहीं बल्कि दासी आलोकी थी और सपेरा उसे देखकर कहता है, अरे वाह वाह वाह, ये क्या, आज तो मुझे नाग महल का खजाना हाथ लग गया। अरे तुझे तो मैं खास पिटारे में रखूंगा। अगर तू ही वो चारा है जिसे अपने पास रखने पर वो नागरानी शिवन्या खुद ब खुद मेरे पास चली आएगी। हा हा हा। अरे तू हमारी नागरानी के बाल तक को कैद नहीं कर सकता। पूरी नागरानी तो बड़ी दूर की बात है। तू ठहरा तुच्छ सा सपेरा और बात कर रहा है हमारी नागरानी को वश में करने की। अरे तू तो इच्छाधारी तक नहीं है। नागिन, मौत सर पर खड़ी है और तू मेरा ही मजाक उड़ा रही है। अरे तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर सपेरा जैसे ही नागिन के पास बढ़ने लगता है तभी नागिन शिवन्या वहाँ अपनी शक्ति से प्रकट होती है और कहती है, दोस्त, तुझे क्या लगता है कि तू इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया है? नहीं, मैंने तुझे यहाँ बुलाया है ताकि मैं तेरा अंत करके सब नागवासियों को तेरी कैद से आजाद करवा सकूं। शिवन्या अपनी पूजा को खत्म करके अपने कक्ष में आकर बैठी ही थी कि तभी कुछ देर में दासी आलोकी घबराई हुई नागिन शिवन्या के पास आती है और आकर नागिन शिवन्या के कान में कुछ कहती है। नागिन शिवन्या, गुप्तचरों से पता लगा है कि नागलोक में एक सपेरा आया है और वो सब नाग नागिनों को कैद कर रहा है। हमें इस समस्या का कुछ हल निकालना होगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, महादेव हमारा साथ अवश्य देंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये सब हमारी चाल थी ताकि हम तुझे फंसा सकें। और देखो, तुम हमारे बुने हुए जाल में खुद ब खुद फंसकर आ गए और तुम्हारी हार हो गई। हार नहीं नागिन, जीत। तुम लोग आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। अब तुम दोनों नागिनों को मैं कैद करके नागलोक पर राज करूंगा और तुम दोनों को अपनी खास दासी बनाऊंगा। सपेरा ये बोलकर अपनी बीन निकालकर उसे बजाने लगता है। बीन की धुन सुनकर आलोकी मोहित होने लगती है। तभी शिवन्या नागिन ये सब देखते हुए अर्धनागिन रूप में आती है और अपनी पूंछ में सपेरे की बीन को जकड़कर तोड़ देती है, जिसके टूटते ही वहाँ कई जादुई पिटारे प्रकट होते हैं और सब नाग नागिन उनमें से निकलते हैं। और ये सब देखकर शिवन्या नागिन सपेरे को कहती है, मैं तुझे मारूंगी नहीं बल्कि अपनी कारावास में रखूंगी, क्योंकि तुझे कैद करके और नाग नागिनों को बचाकर मुझे मेरे अस्तित्व का ज्ञात हुआ है। दासी आलोकी, ले जाओ इसे और नागलोक की कारावास में डाल दो। मैं वापस आऊंगा नागिन,
मैंने अभी हार नहीं मानी है। मैं जरूर वापस आऊंगा, आऊंगा। शिवन्या नागिन सपेरे के बीन को तोड़कर उसकी सब शक्तियों को नष्ट कर देती है और उसे दर्द भरी मौत नहीं देती, बल्कि तड़पती हुई कैद की जिंदगी देती है। और ये सब होते देखकर वहाँ मौजूद नाग नागिन शिवन्या नागिन की जय जयकार करने लगते हैं।